तो चलिए हम हिंदी का मॉडल सेट आप लोगों को विचित्र तरीका से पढ़ाने का शुरू करते हैं कि ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें। बस आप मेरे वीडियोज़ को सरसरी निगाह से देखते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव कहाँ गए थे? यानी कि बाबा साहब जो है उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? 1 में है इंग्लैंड, 2 में है रूस, 3 में है जापान और 4 में यानी कि डी में है अमेरिका। तो इसमें से आपको फाइंड करना है यानी कि तलाश करना है कि बाबा साहब कहाँ गए थे। मतलब जो करेक्ट आंसर के बाद कुछ अन्य देश आपको सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको माइंड में याद कर लेना है कि उच्चतर शिक्षा के लिए बाबा साहब जो है अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के लिए? अमेरिका गए थे। तो मेरा तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, उतना सेटअप स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1 में है 1935, 2 में है 1936 और 3 में है 1938 और 4 में है 1939। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 1936 में जो था इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ था। यानी कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पड़ोसियों के साथ लट्टू नचा रहा था? यानी कि पड़ोसी आवारा लड़कों के साथ कौन लट्टू नचा रहा था? तो कहानी तो आप लोग पढ़े हैं, एकदम याद होगा आप लोगों को। तो चलिए ए में है सोखा, बी में रजनी, सी में मदन, डी में आरती। तो इसमें से आपको फाइंड करना है। तो चलिए फटाक से फाइंड करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा मदन, यानी कि सी, है ना। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बबुए, तो ये भारत से हम क्या सीखे शीर्षक साहित्य की कौन सी विद्या है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक साहित्य की कौन सी विद्या है? 1 में कविता की विद्या है, 2 में नाटक की विद्या है, 3 में भाषण की विद्या है। तो ये फाइंड करिए और आप नहीं करते हो तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भाषण की विद्या है। ये जो है भारत से हम क्या सीखे शीर्षक जो है ये भाषण की विद्या है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की है? यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूछा जा सकता है कि चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बी में अमरकांत है, सी में यतीन मिश्र है और 4 में बाबा साहब है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होगा इसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास की लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 6 में आता है कि लेखक गुणाकार मूल्य की किस भाषा में शिक्षा थी, है ना। लेखक गुणाकार मूल्य की किस शिक्षा भाषा क्या थी? शिक्षा की भाषा क्या थी? यानी गुणाकार मूल्य की जो शिक्षा की भाषा थी वो क्या थी? ए में है हिंदी, बी में मराठी, सी में पंजाबी, डी में गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर होता है मराठी भाषा थी। गुणाकार मूल्य की जो शिक्षा की भाषा थी वो मराठी थी। तो चलिए आपको लगता होगा कि आपको दिमाग में एकदम एडजस्ट होते जाता होगा। तो चलिए अब अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो 1 नंबर में है चित्र लिपि, बी में है देवनागरी लिपि और सी में है अरबी लिपि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पड़ोसी है तो वही देवनागरी लिपि। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन थे? तो ए में है नंदीनाथ, बी में महावीराचार्य और सी में शंकर देव। हमने 3 ही लिखा है इसका, लेकिन 4 ऑप्शन आपको रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है महावीराचार्य, है ना। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है महावीराचार्य। मैं निम्न से जैन धर्म का जो गणितज्ञ थे तो वो महावीराचार्य थे। अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो पूछना ही पूछना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये 9 और 10, इसमें से पूछना ही पूछना है। तो चलिए देखते हैं, बहादुर शीर्षक के लेखक का नाम क्या था? ए में अमरकांत, बी में गुणाकार मूल्य, सी में विनोद कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमरकांत। बहादुर शीर्षक के राइटर का नाम अमरकांत था। 10 में कौन अपना मालिश बहादुर से करवाता था? यानी कि एक नौकर जो था तो उससे कौन मालिश करवाता था? राइटर के घर में जो एक नौकर था लेखक के घर में, उससे मालिश कौन करवाता था? ए में पवन, बी में किशोर, सी में नवल, डी में नरेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर अपने नौकर से मालिश करवाता था। चलिए इसको तो भूलिएगा नहीं, इसको एकदम से नोट कर लीजिए कि 11 रुपया यही खुद से निकाल कर रखी थी पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये किसने बहाना बनाया था? राइटर की पत्नी ने या रिश्तेदार की पत्नी ने या बहादुर की माँ ने? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने देखा यहाँ पर सी में रिश्तेदार की पत्नी ने बहाना बनाया था। 12 में है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी भूलने वाली है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कहीं नहीं जाना, इसका याद कर लेना, ना 14 ना 13 ना 11, इसका करेक्ट आंसर होगा 12, यानी कि 1912 में होगा। तो इससे अगला ऑब्जेक्टिव के लिए आप चैनल पर विजिट करिएगा, दूसरा वीडियोस में बहुत जल्द डालूंगा।